डिग्री धारकों के अगर कभी मन से प्रश्न किया जाए कि आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली भर्ती और मन को पीड़ा पहुंचाने वाली भर्ती कौन रही, तो हर बीएड बेरोजगार यही कहेगा कि 72,825 की प्राइमरी भर्ती, जो एक बार मायावती ने निकाली, दोबारा निकाली अखिलेश यादव की सरकार ने, दो बार आवेदन करने के बाद भी आज भी युवा धक्के खा रहा है। अब चाहे सरकार के द्वारा चारों तरफ से घेरे जाने पर, विपक्ष के द्वारा चारों तरफ से रोजगार के मसले पर घेरे जाने का असर हो और चाहे जो हो, लेकिन मेरे आंतरिक सूत्र इस गारंटी के साथ आपको बताना चाह रहे हैं कि इसकी काउंसलिंग की तैयारी शुरू हो गई है और इसकी काउंसलिंग 100% होगी। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब से 12,091 वाला प्रकरण आया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर काउंसलिंग पर योजना बनाने का निर्देश जारी कर दिया था। मुख्य सचिव के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उनसे मेरे सूत्रों ने पता किया है कि इसकी काउंसलिंग जो है आप लोगों की 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी। 15 अप्रैल से 4 चरणों में काउंसलिंग कराए जाने की तैयारी चल रही है। 72,825 की लेटेस्ट अपडेट आप हमारे यूट्यूब चैनल ASM तक पर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इसमें जुड़िए और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। दोस्तों, आपको याद है वो ठंडियों का समय जिस टाइम में इसके आवेदन चल रहे थे, दिसंबर का महीना था और उसमें 7 दिसंबर को इसका विज्ञापन जारी हुआ था, 7/12/12। उस समय युवा कितने उत्साह से लबरेज थे। कई ऐसे युवाओं ने बहुत जगह पे पैसा लिया और पैसा उधार लेकर के उन्होंने आवेदन किया। एक ज़िले से 500 लगता था। कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर चलाने वालों की भी चांदी हो गई थी, है ना। मुझे याद है कि उस समय जब मैंने फार्म भरा था तो ATM के थ्रू मेरे भैया गए हुए थे फार्म भरने के लिए और फीस जमा करने के लिए, तो ATM के थ्रू फीस जमा किए थे। उसकी पर्ची निकली थी, लेकर के आए थे, पूरा जमा करके सारी चीज़ करके कितना ज़्यादा संघर्ष उन्होंने किया था। लेकिन तो वो कहते नहीं दोस्तों कि अगर संजोग नहीं रहा तो नहीं मिलता, है ना। तो उसके बाद भर्ती पे फिर रोक लग गई, काफ़ी कुछ पापड़ बेलना पड़ा और पैसा भी वापसी के लिए एक बार नौटंकी पैसे वापसी वाली भी हुई थी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी को मैं जो अपडेट दे रहा हूँ ये कोई फर्जी अपडेट नहीं है, किसी प्रकार की कोई फेक अपडेट नहीं है। 72,825 की काउंसलिंग निश्चित रूप से होने जा रही है। साथ ही साथ कि आपकी प्राइमरी की 50,000 से ज़्यादा नई भर्ती भी आने जा रही है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नई भर्तियों की अपडेट के लिए भी और विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ASM तक पे भी जुड़ सकते हैं। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि 72,825 की अपडेट आपको इसी चैनल पर ख़ास तौर पे मिला करेगी। पूरी डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब से सरकार को रोज़गार के मुद्दे पे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घेरा है, तब से सपा सरकार के द्वारा की गई हर भर्ती को करके उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि भर्तियों को रोकी हुई थी, अखिलेश यादव की सरकार ने रोका हुआ था, उन भर्तियों को पूरा करा के क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और कुरेदे हुए जख्मों को याद कराना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप लोग प्रताड़ित हुए, उसको मरहम लगाने का काम योगी सरकार ने किया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, देखने वाली बात होगी कि आगे आगे होता क्या है ना। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 72,825 की अपडेट जो हमारे चैनल के द्वारा दी जा रही है, सचिव जी के हवाले से खबर है और इस पर बहुत कुछ होने वाला है। ASM तक और ASM न्यूज़ और न्यूज़ मार्गदर्शन तथा हंसी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा। और आप हम अगर हमारे नोट्स लेने हैं सफलता अर्जित करने के लिए, तो आप कृपया 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस, पिन कोड सहित दें और याचिका में अगर सम्मिलित होना है तो इसी नंबर पर आप लोग अगर चाहें तो अपने दस्तावेज भेज के याची बन सकते हैं। जिन भी मित्रों को नोट्स चाहिए, आज भी ऑफ़र है, तो आप लोग उसका ऑफ़र का लाभ उठाइए। 1000 में ही ओनली नोट्स का मूल्य रखा गया है। जिनके नोट्स कतिपय कारणों से नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें भी बुधवार तक का समय हमसे मांगा जा रहा है। निश्चित रूप से उनको नोट्स मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और दोस्तों, हमने आप लोगों से गुजारिश की थी, उस गुजारिश का रिजल्ट हम चाहते हैं कि आप लोगों है ना मिले। मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा जगत के बड़े बड़े लोगों से परिचय हुआ है और जो भी चीज़ें अगर आपके रहेंगे वो एथेंटिक न्यूज़ ही रहेगी। हम किसी की पेपर कटिंग
देख कर के पढ़ने वाले यूट्यूबर नहीं हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते एक प्रतिस्पर्धी भी रहा हूँ। मैंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और आज भी मेरा ऐसा नहीं कि मैं सफलता अर्जित कर लिया हूँ तो मैं तैयारी नहीं करता, मैं पढ़ता नहीं। एक शिक्षक की नौकरी से ही मैं संतुष्ट नहीं हो गया हूँ। जाहिर सी बात है, मेरे सामने कुछ और भी सपने हैं। 72,125 एक अभ्यर्थी ने पूछा था सर आपको तो पीजीटी 2013 वाले में सफलता मिल गई, तो क्या आप ये बताइए अगर काउंसलिंग होगी तो कराएंगे। हमने कहा ये बताइए, जब ऑलरेडी हमें मिल चुका है ना, हम वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और हमारी सैलरी भी इतनी अच्छी है, तो हम प्राइमरी की नौकरी क्यों करेंगे। अब इस चीज़ को मिटाने के लिए तो कोई तर्क नहीं हुआ कि आपकी भर्ती थी तो आप चाहें तो काउंसलिंग कराइए, एक सीट कर लीजिए। तो हमें नहीं समझ में आता कि एक सीट बची रहेगी तो किसी न किसी भाई को मिल जाएगी हमारे, है ना। हम तो ऑलरेडी जब सक्सेस हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँ, कतिपय ऐसे मेरे भी साथ के रहे जिनको बड़ी तकलीफ़ होती रही दोस्तों, जो मेरे बनने पर कई तरीके की नौटंकियाँ करते थे, ये है वो है ऐसे है वैसे है। उन लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं समय समय पे इसीलिए कॉलेज की वीडियो भी डालता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने अपने कक्षा में पढ़ाने का भी वीडियो कई बार डाला है ना। अब ऐसा तो नहीं मैं शौकिया चला जाता हूँ, ऐसा कुछ शौकिया इसमें टाइम इतना कहाँ है समझ रहे हैं ना। बड़ी बड़ी नौटंकी है, बड़ा जीवन का बड़ी संकटपूर्ण स्थिति है ना। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनलों से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का कार्य करें। मैं जानता हूँ कि समय जब बीतता चला जा रहा है और आपकी घबराहट भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन डोंट वरी दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, आपका सहयोग करने के लिए हमसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। 72,825 की स्पेशल कवरेज के लिए हमसे जुड़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।